हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। लूसेंट के 1000 वन लाइनर की एक सीरीज़ मेरे द्वारा आप लोगों के लिए स्टार्ट की गई थी। इस सीरीज़ का ऑलरेडी एक पार्ट अपलोड कर दिया गया है। आई होप आप लोगों ने वो पार्ट देख भी लिया होगा। इसमें हम लोग कर रहे हैं मिक्स क्वेश्चन। क्या करेंगे हम लोग? मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं। मिक्स में क्या क्या रहेंगे आप लोगों के? हिस्ट्री भी रहेगी, इसमें ज्योग्राफी भी रहेगी, इकोनॉमिक्स भी रहेगी, साइंस भी रहेगी और कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटी भी रहने वाली। तो ये मिक्स क्वेश्चन है, 1000 वन लाइनर की फॉर्म में है। सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक लूसेंट का निचोड़ जो होता है कि लूसेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं हर एक सब्जेक्ट से, वो सारे मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ। कौन कौन कैंडिडेट इस वीडियो को देख सकते हैं? तो कोई भी कैंडिडेट जो आप लोग एसएससी सीजीएल मेंस वाले कैंडिडेट देख सकते हैं। उसके बाद आप लोगों का सीएचएसएल का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। देन आप लोगों का एमटीएस का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। आईबी में सिक्योरिटी असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट निकाल रखी है, उसका भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। देन आप लोगों का जो केवी में रिक्रूटमेंट आई हुई है जेएस से, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की, या आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जहां पर जीके पूछी जाती है, तो सभी कैंडिडेट इस वीडियो को देख सकते हैं। सारे के सारे एकदम सिलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर है। इसका पीडीएफ भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया था, जो फर्स्ट पार्ट में किया था, वो क्वेश्चन था आप लोगों का श्रीलंका का पुराना नाम क्या है। तो ये 284 क्वेश्चन था। यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं कि श्रीलंका का जो पुराना नाम होता है वो क्या होता है? शिलोन होता है। अब हम लोग इसके बाद करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 285 देख लेते हैं। विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो फंक ने की थी विटामिन की खोज। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु होती है। तो ये किस किस की मिश्र धातु होती है? आयरन, क्रोमियम एंड निकल की मिश्र धातु होती है स्टेनलेस स्टील, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कांसा, जिसको ब्रोंज बोलते हैं, ये किसकी मिश्र धातु होती है? तो कॉपर एंड टिन की होती है कांसा। नेक्स्ट आता है हमारा, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो 1893 में इन्होंने एक स्पीच दी थी, मोस्ट फेमस है। स्वामी विवेकानंद के बारे में आप लोगों को याद रखना, 1897 में इन्होंने किसकी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। 1897 में कोलकाता में की थी। और 1893 की स्पीच तो आप लोगों को ध्यान रखनी ही है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर में। कहाँ पर? पंजाब के अमृतसर में ये कांड हुआ था। और इसको जो कमेटी भी याद रखनी है, हंटर कमेटी, इसने जिसकी इन्वेस्टिगेशन की थी उसका भी आप लोगों से पूछा जाता है, हंटर कमेटी। पृथ्वी पर नेक्स्ट आता है आप लोगों का, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है। नेक्स्ट आता है, महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में महात्मा बुद्ध जी ने पहला उपदेश दिया था। अगर आप लोगों से पूछा जाए सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो श्रावस्ती में। श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध जी के द्वारा सबसे ज़्यादा उपदेश दिए गए थे। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किसकी मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय जी की हो गई थी। 1928 था और नवंबर 1927 में साइमन कमीशन को भारत भेजा गया था। ये भी पूछा जाता है कि साइमन कमीशन में कितने मेंबर थे? तो 7 मेंबर थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सारे के सारे इंग्लिश थे, इसी कारण इसका विरोध किया गया था। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का गायत्री मंत्र। जो गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में? तो ऋग्वेद में मिलता है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो मैक्सिमम जो होता है आप लोगों का एब्जॉर्प्शन, जो पाचन क्रिया वो कंप्लीट हो जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन का एक ऑर्गन का नाम आप लोगों को याद रखना, विली। पूछा जाता है कि जो विली है इसी में आप लोगों का जो फूड है वो ऑब्जर्वेशन होता है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, अंगुली नीमा इसका स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर फूड का ऑब्जर्वेशन होता है। ये एक स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा किया गया था। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो तांबा, कॉपर, सबसे पहले मानव के द्वारा इसका उपयोग किया गया था। बॉल पेन किस सिद्धांत पर वर्क करता है? तो सरफेस टेंशन पर वर्क करता है। आप लोगों से सरफेस टेंशन की यूनिट पूछी जाती है तो फोर्स पर यूनिट लेंथ को बोलते हैं सरफेस टेंशन, यानी कि आपका हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। ये किसकी यूनिट होती है? ये सरफेस टेंशन की यूनिट होती है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो सहतूत पर पाले जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान के लिए फेमस है खेतड़ी इन राजस्थान। भारत के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह भारत के सबसे नज़दीक ग्रह है। इसको पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं। सबसे चमकीला भी यही होता है और सबसे गर्म भी यही होता है। मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है। और किस टाइप का बनता है? तो वाव
इसकी ट्रिक होती है, वास्तविक एंड उल्टा बनता है। कहाँ पर बनता है? रेटिना पर बनता है। और मनुष्य की जो आँख होती है उसमें किस टाइप का लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है। ये भी आप लोग याद रखना, उत्तल लेंस। उसके बाद आता है सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा का संचरण किस विधि से होता है? तो विकिरण, रेडिएशन के थ्रू होता है। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो वाटसन एंड क्रिक के द्वारा लगाया गया था। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो डेसिबल में मापी जाती है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड मोस्ट इंपोर्टेंट है। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? डेसिबल में। मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। क्या बोलते हैं? एपीकल्चर बोलते हैं मधुमक्खी पालन को। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो होम पेज बोलते हैं। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। उसके बाद देख लेते हैं वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो शुक्र घूमता है। पृथ्वी की बहन, सबसे गर्म, सबसे चमकीला। तो इतने फैक्ट आप लोगों को शुक्र ग्रह के बारे में याद रखने हैं। सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है? तो हाइड्रोजन होती है। सूर्य एक तारा है, आप लोगों को पता ही है। पृथ्वी से देखने वाले सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो भी आप लोगों का उत्तर शुक्र हो जाएगा। सौरमंडल की आयु कितनी? तो 4.6 अरब वर्ष। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछी जाती है। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेले पुच्छल तारा आपको 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। इसके बाद आप लोगों को दिखाई देगा 2062 में। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो ये लेता है 500 सेकंड लेता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? ये भी पूछी जाती है। तो 15 करोड़ किलोमीटर है सूर्य एंड पृथ्वी के बीच की दूरी। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो 14 मई 1974। आप लोगों को ईयर भी पूछा जाता है, ईयर भी याद रखना है, डेट भी याद रखनी है और जगह भी याद रखनी। पोखरण कहाँ पर? राजस्थान में। और इसका नाम था इस्माइल बुद्धा। परीक्षण का नाम क्या दिया गया था? इस्माइलिंग बुद्धा। कंप्यूटर के जिस भाग को हम टच कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। और जिस भाग को हम टच नहीं कर सकते हैं उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आप लोगों को पता होने चाहिए। कैंसर के उपचार में जो प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी होती है? तो रेडोन होती है। उसके बाद आता है मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है। थोरियम के इंडिया में सबसे ज़्यादा भंडार पाए जाते हैं। और ये जो मोनोजाइट बालू है केरला के तट पर पाई जाती है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो थायराइड होती है। अगर आप लोगों से पूछा जाए शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो आप लोगों का उत्तर हो जाएगा लीवर। अगर आप लोगों से पूछा जाए सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो आप लोगों का उत्तर हो जाएगा थायराइड। उसके बाद आता है संसार का विशालतम स्तनधारी मैमल कौन सा है? तो व्हेल मछली है। ब्लड ग्रुप की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो लैंड स्टेनर के द्वारा ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी। एल्यूमिनियम का प्रमुख ऐशक कौन सा होता है? तो बॉक्साइट होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक 1 था। और कब छोड़ा गया था? तो 1957 में छोड़ा गया था। किसके द्वारा छोड़ा गया था भाई? यूएसएसआर। मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनेमो। मोस्ट इंपोर्टेंट है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती थी? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु होती है? तो एल्यूमिनियम होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। किस ग्रह को सांझ का तारा कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट लगती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो ये जिप्सम से बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफेडो की सहायता से सांस लेती है। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से अलग की जाती है? तो अपकेंद्रीय बल से। और जो आप लोगों से वॉशिंग मशीन होती है वो भी किस पर वर्क करती है? वो भी अपकेंद्रीय बल पर ही वर्क करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में है। कब बना था? 1935 में बना था। 25वें नंबर के गवर्नर आप लोग कौन है इस समय? कमेंट करके बता दीजिएगा। किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। इनके बारे में आप लोगों को याद रखना है कि पहली बार किसी फॉरेनर को जो भारत रत्न दिया गया था वो 1987 में दिया गया था, खान अब्दुल गफ्फार खान जी को। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? तो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो कपास के लिए। जो कपास होता है उसके लिए काली मिट्टी सबसे ज़्यादा सुटेबल होती है। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा
एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ ले गया था, तो ये कौन था? ये नादिर शाह था। कौन था? नादिर शाह था, जिसको ईरान का था। ये कहाँ का था? ईरान का था। और 1739 में मोहम्मद शाह के टाइम पर, किसके? मोहम्मद शाह के टाइम पर इसने दिल्ली पर अटैक किया था। ये भी पूछा जाता है, किसके टाइम पर? मोहम्मद शाह के टाइम पर 1739 में नादिर शाह ने भारत पर अटैक किया था। और ये क्या लेकर गया था अपने साथ? कोहिनूर हीरा एंड मयूर सिंहासन। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला है। धरती के तल का कितना भाग प्रतिशत पानी है? तो 71% अर्थ पर वाटर है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी लगती है। और जम्मू एंड कश्मीर के अफगानिस्तान के साथ सबसे कम लगती है, 106 किलोमीटर की। हमारा सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? तो बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद आता है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें गंध युक्त, जिससे एक गंध जो सल्फर युक्त होता है, सल्फर वाला प्रोडक्ट होता है, क्या मिलाया जाता है? तो होता है इथाइल मरकैप्टन। मोस्ट इंपोर्टेंट है। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन 78%। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस देवता कहाँ पर है? तो उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर। किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो पाकिस्तान से अलग हुआ था। कंप्यूटर में WW का अर्थ क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है इसकी फुल फॉर्म। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? तो 1024 बाइट होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह की सहायता किसने की थी? तो बटुकेश्वर दत्त ने 1928 में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है ये जो असेंबली बम। मुस्लिम लीग ने भारतीय विभाजन की मांग कब की थी? तो 1940 में की थी। कॉमनवेल्थ पत्रिका किसका है? तो ये किसकी? एनी बेसेंट की है कॉमनवेल्थ पत्रिका। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो अमर्त्य सेन को मिला हुआ है नोबेल पुरस्कार। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से पास किया गया था? तो ये किया गया था ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ पर दिल्ली दरबार या क्राउन के शासन की घोषणा की थी? तो इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। कहाँ पर? इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। नेक्स्ट आता है, लॉर्ड डलहौजी के सबसे पहले सहायक संधि किसने की थी? तो हैदराबाद ने 1798 में पहली बार सहायक संधि की थी। किसने? हैदराबाद ने। मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी? तो गोंड भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। 1917 का सेशन था। और 1925 में जो सेशन कहाँ पर हुआ था? कानपुर में हुआ था। उसकी किसने की थी? सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, जो कब बनी थी? 1885 में, मुंबई में। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते? तो भगत सिंह को बोला जाता है शहीद आजम। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? पूछा जाता है कि किस योजना के आधार पर भारत का विभाजन हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के आधार पर। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से किसने उसकी मतलब जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने की थी। कब की थी? 1940 में लंदन में जाकर ही इनको गोली मार दी थी उधम सिंह ने जनरल डायर को। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 में किया गया था। ये भी पूछा जाता है। करजन के द्वारा किया गया था। ये भी पूछा जाता है। उसके बाद आता है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 24। अभी करंट में कितने? 25 में। 25वां कौन सा? आंध्र प्रदेश में बना है जो। प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे। करंट में कौन है? करंट में आप लोग मुझे कमेंट करके बताना जिनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी राजस्थान के कोटा से है, जो इस समय प्रेजेंट में कौन है प्रथम लोकसभा के स्पीकर हैं। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। कुचिपुड़ी नृत्य शैली कहाँ की है? तो आंध्र प्रदेश की है। मोहिनी अट्टम कहाँ की है? तो केरला की है। भरतनाट्यम कहाँ की है? तमिलनाडु की है भरतनाट्यम। उसके बाद आता कथकली कहाँ की? केरला की है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर में होता है। भारत में पहली बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो दामोदर नदी पर किया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी, उमेश बनर्जी थे। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी को मानते थे गांधी जी अपना पॉलिटिकल गुरु। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो सुरक्षा परिषद की, UNSC की जिम्मेदारी होती है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना। इसमें कितने मेंबर होते हैं? इसमें 5 तो परमानेंट होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, जिनका जो टेन्योर होता है वो 2 साल का होता है। उसके बाद आता है
नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, 1913 में मिला था। गीतांजलि के लिए मिला था। पहले भारतीय थे, पहले एशियाई थे। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मिड डे मील योजना कब स्टार्ट की गई थी? तो 1995 में मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई थी। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? अमार सोनार बंगला है और रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था। फिर इसके बाद आते हैं सिकंदर लोधी और लास्ट में आते हैं इब्राहिम लोधी। तो इन तीनों रूलर याद रखने हैं, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस ला दिए गए थे। गोताखोर जो होते हैं पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण लेकर जाते हैं? तो ऑक्सीजन एंड हीलियम का मिश्रण। किसका? ऑक्सीजन एंड हीलियम। होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? तो डॉक्टर सर हैनीमैन इसके संस्थापक थे। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो एथिलीन लाई जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? तो चैत्र का होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है कि हिंदी कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? तो ये होता है चैत्र का। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बांसुरी बजाते थे। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था, मध्य प्रदेश में करवाया था। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का यक्षगान पूछा जाता है, कर्नाटक का है यक्षगान। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो भारत और चीन के बीच सीमा बनाती है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तो तना होता है। सर्वे परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच ही श्रव्य तरंगे होती है, जिनको हम सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे की भी हम नहीं सुन सकते और 20,000 से ऊपर की जो तरंगे होती हैं, ध्वनि तरंगे, उनको भी हम नहीं सुन सकते, जो हमारे कान होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो बिहार की है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में पड़ता है? तो नेपाल में पड़ता है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को बोलते हैं दक्षिण गंगा। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी जी थे। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो ये डेल्टा गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा के द्वारा बनाया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल, जो गुजरात में था। ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को सितार एंड तबले का जनक माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा? तो पामीर या तिब्बत का पठार। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते? प्रधानमंत्री थे। पहले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन था। एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या होता है? पृष्ठ तनाव होता है। इसकी यूनिट क्या होती है? आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा था? तो नायलॉन था। कौन सा? नायलॉन। स्पष्ट इको सुनने के लिए श्रोता व परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर होनी चाहिए। पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो वैक्यूम में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है, 3 × 10⁸। किस रंग के प्रकाश की स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है? बैंगनी रंग की सबसे ज़्यादा होती है स्कैटरिंग, और रेड की जो स्कैटरिंग है वो सबसे कम होती है, रेड वाली। यानी कि वायलेट की सबसे ज़्यादा होती है और रेड की स्कैटरिंग सबसे कम होती है। उसके बाद आता है, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, क्यों? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? तो लाल, हरा, नीला को प्राथमिक रंग बोलते हैं। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम, हल्की गैस भरी जाती है। टांका धातु सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो लेड एंड टिन, टिन व सीसा का मिश्रण होता है। ग्लूकोमा रोग, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ग्लूकोमा रोग किस को प्रभावित करता है? तो ये हमारी आंखों को प्रभावित करता है, ग्लूकोमा रोग, डिसीज। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या था? तो वैलेंटाइना तेरेस्कोवा थी, जो यूएसएसआर की थी। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, ये किसकी किताब है? ये चार्ल्स डार्विन की किताब है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। सीने बार किसका अयस्क होता है? तो ये पारा या मरकरी का होता है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर वर्क करता है? तो नाभिकीय संलयन पर, न्यूक्लियर फ्यूजन पर। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से होता है पेलाग्रा डिजीज। मछलियों के यकृत में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन D पाया जाता है मछलियों के लीवर में, लीवर कोड में।
भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर पर होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.4 फ़ारेनहाइट। लेंस की जो पावर है वो किस में मेजर करते हैं? तो डायोप्टर में मेजर की जाती है लेंस की पावर। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पारसेक किसकी इकाई है? तो ये खगोलीय दूरी की इकाई है पारसेक। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो ये होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। प्राश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से जो ऊपर की जो तरंगे होती हैं उनको बोलते हैं प्राश्रव्य तरंगे। प्राश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो ये होती है 20,000 हर्ट्ज से जो ऊपर की होती है उनको बोलते हैं प्राश्रव्य तरंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सैपियंस बोलते हैं मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम होता है। ब्रिटिश संसद के सदस्य चुनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नेहरू जी थे। कब बने थे? तो 1892 में बने थे। वो पिसम्बरी से बने थे। कहाँ से? पिसम्बरी से बने थे। और इन्होंने जो आईएनसी होती है उसकी 3 बार प्रेसिडेंसी की है। एक तो की थी 1896 में। कब थी? 1886 में। 1886 में की थी सबसे पहले। उसके बाद कब की थी? 1893 में की थी। उसके बाद 1906 में। तो 3 बार इन्होंने प्रेसिडेंसी की दादा भाई नेहरू जी ने। किसकी? आईएनसी की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। उसके बाद याद रखना, भारत के किस राज्य में चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पर है? तो पुष्कर राजस्थान में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज हो जाता है, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के पदेन सभापति। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो मैडम क्यूरी थे। एक फिजिक्स में प्राप्त किया था उन्होंने, एक केमिस्ट्री में 1903 में एंड 1911 में। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ से? तो नेपाल के काठमांडू में पड़ता है सार्क का हेडक्वार्टर। 8 कंट्री है सार्क में। कितनी कंट्री? 8 कंट्री है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा पहले प्रथम परमवीर चक्र विजेता थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू थी। 1925 का सेशन था, कानपुर का सेशन था। 1893 के विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव जी थे। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्य। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1901 में हुई थी। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी? तो टका। टका कहाँ की मुद्रा है? तो बांग्लादेश की मुद्रा है। रामायण किसने लिखी थी? तो महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई थी रामायण। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दांत और मसूड़े में होता है पायोरिया। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी नदी के किनारे से स्थित है नासिक। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। इस समय करंट में 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। जापान की मुद्रा क्या है? तो येन होती है जापान की मुद्रा। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी। ये कहाँ स्थित है? आईएम में देहरादून में स्थित है इंडियन मिलिट्री एकेडमी। अगर नेवल एकेडमी पूछा जाए, नेवल एकेडमी कहाँ से? तो कोच्चि में। एयरफोर्स एकेडमी पूछा जाए तो हैदराबाद में है। और आप लोगों की जो नेवी एकेडमी आती है नेवी वाली, वो नेवल एकेडमी कोच्चि, एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद। और जो आप लोगों की एक और एकेडमी है जो कहाँ पड़ती है? एक हैदराबाद में पड़ती है एयरफोर्स एकेडमी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल जी थी। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है डेविस कप। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो संतोष यादव थी। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर बना रहता? तो 65 वर्ष की आयु तक। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो राज्यसभा होती है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। मोस्ट इंपोर्टेंट है पंचतंत्र। उसके बाद नेक्स्ट आता है 1954 में हुआ भारतीय चीन समझौता किस नाम से जाना जाता? तो पंचशील समझौता बोलते हैं, पंचशील पैक्ट। सन 2010 में फुटबॉल का फीफा कप किसने जीता? तो स्पेन ने जीता था। राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी कहाँ से है? तो यह पूना के खड़गवासला में। नेशनल डिफेंस एकेडमी, यही वाली मैं आप लोगों को बता रहा था, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो कहाँ हो जाएगी आप लोगों की? पूना में हो जाएगी। और नेवी की एकेडमी हो जाएगी आप लोगों की कोच्चि में। एयरफोर्स की एकेडमी हैदराबाद में। और जो आप लोगों की नेवी की एकेडमी कोच्चि में। और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में। उसके बाद आता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार, 72 बार। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम पर। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो टेनिस में प्रयुक्त होता है। यहाँ पर अभी ऊपर हमने एक क्वेश्चन देखा था आप लोगों का।
भारतीय थल सेना के पहले सेनाध्यक्ष कौन थे? तो जनरल करियप्पा इसके पहले सेनाध्यक्ष थे। लाई हरोबा कहाँ का त्यौहार है? तो मणिपुर का त्यौहार है लाई हरोबा। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो केरला में। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हुगली रिवर पर बसा हुआ है कोलकाता। पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो जगदीश चंद्र बसु ने बताया था। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? तो अहमदाबाद में। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े होते हैं या फिर 46 होते हैं। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा को लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 8 अगस्त 1942 को महाराष्ट्र के ग्वालियर टैंक से डू और डाई का स्लोगन दिया गया था भाई महात्मा गांधी जी के द्वारा। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 80 से लेकर के 120 mm ऑफ Hg। लोगों का उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? ये भी पूछा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो कब होता है? होता है आप लोगों का 22 दिसंबर को। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी? तुलसीदास ने अवधी भाषा में लिखी थी। रामचरितमानस मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछी जाती है रामचरितमानस। उसके बाद आता है पहली बार जो एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर से मेजर करते हैं। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा और कहाँ से? तो भगत फूल सिंह वाला है। कौन सा? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, जो कहाँ पड़ता है? ये आप लोगों का सोनीपत में पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय कौन थे? तो ये थे अनिल कुंबले जी। सन 2018 में फीफा कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो रूस में, और क्रोएशिया ने जीता था। उसके बाद नेक्स्ट आता है संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा? चीन है, लेकिन करंट में इंडिया ने इसको सरपास कर लिया है। किसको? चाइना को, याद रखिएगा। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो 2, और राज्यसभा में 12। सर्वग्राही कौन होता है? तो AB पॉजिटिव और O नेगेटिव। O नेगेटिव सर्वदाता होता है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1920 में। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से में प्रयुक्त होता है? तो ये हॉकी में प्रयुक्त होता है पेनाल्टी स्ट्रोक। भारतीय संसद का निम्न सदन क्या होता है? तो भारतीय संसद का निम्न सदन लोकसभा होता है। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक देव जी ने की थी। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती थी? तो 10 वर्षों बाद होती है भारत में जनगणना। मेघदूत किसकी रचना है? तो कालिदास की रचना है। नेक्स्ट आता है कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लेमेंट एटली थे। ये भी पूछा जाता है कि इंडिया के इंडिपेंडेंट के टाइम ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो लेबर पार्टी की सरकार थी। क्लाइमेट एटली थे। और ये अभी याद रखना है, जो क्लाइमेट एटली थे साइमन कमीशन के भी मेंबर थे। किसके? साइमन कमीशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का, एक्जिमा रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो त्वचा को प्रभावित करता है एक्जिमा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रॉबर्ट बार्डन पावेल के द्वारा की गई थी। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? तो प्रशांत महासागर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। पेनल्टी किक, ये जो शब्द है ये किस खेल में प्रयुक्त होता है? फुटबॉल में प्रयुक्त होता है पेनल्टी किक। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? तो क्रिकेट से संबंधित है रणजी ट्रॉफी। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साहित्य से संबंधित है ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा होता है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार होता है। करंट में इसका नाम चेंज कर करके ध्यानचंद जी के नाम पर रख दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष हुआ था शुरुआत? तो इसकी 1961 से हुई थी। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री है, जो पूर्वी देशांतर रेखा है, जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। किसके? इलाहाबाद के नैनी से। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे जी थे। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग है मोनालिसा। स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य है? तो स्वांग कहाँ पर होता है? हरियाणा में होता है। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 है, ये लेटेस्ट है 25। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो लोकसभा स्पीकर जी करते हैं। करंट में ओम बिरला जी है, जो कोटा से सांसद है। अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट थे। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? तो भूटान था। गोदान किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद की है गोदान। गबन, ये सब किसकी? मुंशी प्रेमचंद की। स्वाइन फ्लू बीमारी किस वायरस से होती है? तो H1N1 से होती है स्वाइन फ्लू। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी 1950 को हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो फॉर्म हुआ था, तो उसी के कारण जो 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? नेशनल वोटर डे, यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस।